ଏଠି ତ Hello students, welcome to the MCQ discussion of Indian polity and it will be memory based question for ASO. Let's start the question. Number one question, the number of members included in the constitution drafting committee. ड्राफ्टिंग कमिटी से पचारि केते टोटल मेंबर थिले तो ड्राफ्टिंग कमिटी आमर एस्टाब्लिश होता केबे ना 29 अगस्त 1947 रे आउ एइथरे टोटल 7 मेंबर्स थिले एमानकर चेयरमैन के थिले ड्राफ्टिंग कमिटी चेयरमैन ना आमर डॉक्टर बी.आर. आंबेडकर बी.आर. आंबेडकर तो आंसर होची 7. नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा इंडियन फेडरल स्ट्रक्चर इज इंस्पायर्ड बाय व्हिच मॉडल ऑफ द कंट्री इज गिवन बिलो. आमर फेडरल स्ट्रक्चर टा कोन आमर होची क्वासाई फेडरल. आमर फेडरल स्ट्रक्चर क्वासाई फेडरल. क्वासाई मीन्स एटी आसी जो मीनिंग टा कोन हाफ फेडरल. आमर प्योर फेडरल कंट्री नो आमर होची कोन ना फेडरल इन स्ट्रक्चर बट यूनिटरी इन स्पिरिट. फेडरल इन स्ट्रक्चर बट यूनिटरी इन स्पिरिट. दैट मीन्स एटी सेंट्रल गवर्नमेंट ऑलवेज पावरफुल रहिबो और सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट मैटर इंटरफेयर करि परिबो इन टाइम्स ऑफ इमरजेंसी एंड अदर सिचुएशंस. तो एठी आमर जो यही फीचरटा फेडरल इन स्ट्रक्चर बट यूनिटरी इन स्पिरिट दैट मीन्स स्ट्रॉन्ग फेडरेशन स्ट्रॉन्ग सेंटर आमर जो आसूची ताहाले सेटा आसी जो कोटा ना ऑप्शन बी कनाडा. नेक्स्ट क्वेश्चन को हम आसीबा इफ ए न्यू स्टेट ऑफ द इंडियन यूनियन इज टू बी क्रिएटेड which one of the following schedules of the constitution must be amended. आमर जो स्केड्यूल अच्छी 12टा स्केड्यूल से फास्ट स्केड्यूल कौन कहूँ ना नेम ऑफ द स्टेट्स एंड यूटीज एंड देयर एरियाज. तो जिते बड़े भी कौन नुआ स्टेट क्रिएट होती सबु बड़े आमर फास्ट स्केड्यूलटा को अमेंडमेंट करा जिवो आउ से नुआ स्टेट रो नाटा आ तार एरियाटा इनक्लूड करा जिवो. नेक्स्ट आसीबा हमें while deciding any question relating to the disqualification member of parliament the president shall obtain the opinion of. First thing president केते बेले गोटे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और एमपी को डिस्क्वालीफाई करि परिबे ना. फास्ट आस परिबो इफ ही होल्ड्स ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, इफ ही बिकम्स अनसाउंडेड माइंडेड और इफ ही बिकम्स बैंकक्रप्ट और इफ ही बिकम्स एब्सेंट in the parliament for continuous 60 working days without permission and otherwise reason भी अच्छी. For example, if court declares the election of that MP as illegal तो यही सब ग्राउंड रे गोटे एमपी को डिस्क्वालीफाई करि परिबे किए ना प्रेसिडेंट. बट प्रेसिडेंट तांको डिस्क्वालीफाई करबा पूर्वरु कहा सहित कंसल्ट करिवे ना इलेक्शन कमिशन ऑफ इंडिया. क्वेश्चन नंबर 4 राइट आंसर आसीबो ऑप्शन बी. नेक्स्ट क्वेश्चन को हमें जिबा while proclamation of emergency is in operation the duration of the Lok Sabha can be extended for a period. जेते बेले आमर नेशनल इमरजेंसी कंट्री लगी थिबो सेते बेले विधानसभा प्लस लोकसभा माइंडेड लोकसभा ये क्वेश्चन अच्छी ये विधानसभा भी आसपर लोकसभा एंड विधानसभा ड्यूरेशन नॉर्मल ड्यूरेशन 5 years बट ए नॉर्मल ड्यूरेशन टाक 1 year एट ए टाइम एक्सटेंड करी हबो 1 year एट टाइम बट विथ द अप्रूवल ऑफ पार्लियामेंट
तो राइट आंसर कोटा आसीबो ना ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 6, financial distribution between the union and the state takes place on the basis of the recommendation of which one of the following? Financial relation between center and states। तो जेहेतु आमर फेडरल स्ट्रक्चर तो ये पावर डिविजन होती तो यहीटा फाइनेंशियल रिलेशन सेंटर स्टेट भितर डिटरमाइन किए करेंगे ना अल्टीमेट पावर दिखाई क्या ना द फाइनेंस कमिशन। आ फाइनेंस कमिशन एस्टाब्लिश केते नंबर आर्टिकल होची 280 आर्टिकल। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। The Attorney General of India is appointed by the President upon the recommendation of the Chief Justice of Supreme Court। And second statement dela, the Attorney General of India has the right to speak in the Parliament but he cannot vote। Which of the statements given below is or are correct? Is or are correct? Correct पचारिछि ताले मते कुह कोउटा आर करेक्ट आंसर हो क्वेश्चन नंबर 7 रो। गुड आफ्टरनून। विश्वजित पात्र गुड आफ्टरनून। अभिलाष होता नमस्कार गुड आफ्टरनून। राइट आंसर कोटा हम टिके कमेंट बॉक्स रे टिके मते कुह राइट आंसर कोटा हो पारिबो। एटी देखो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया हाईएस्ट लॉ ऑफिसर ऑफ इंडिया आंकर आर्टिकल केते आसीबो आर्टिकल 76 इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट करेक्ट अछि बट रेकमेंडेशन सुप्रीम कोर्ट रु आसे नाही रेकमेंडेशन आसीबो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर रु। तो ए स्टेटमेंट हमर रॉन्ग अछि। प्रेसिडेंट अपॉइंट्स अटॉर्नी जनरल ऑन द रेकमेंडेशन ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। देन Attorney General of India has the right to speak in the Parliament। Constitution Attorney General को पावर देछि जे से पार्लियामेंट रो मेंबर दैट मीन्स लोकसभा और राज्यसभा मेंबर न हेले भी से पार्लियामेंट रे एंट्री करि पारिबे। दैट मीन्स लोकसभा राज्यसभा रे तांकर प्रोसीडिंग रे हाउस रो प्रोसीडिंग रे से पार्टिसिपेट करि पारिबे बट जेहेतु से हाउस रे मेंबर नहोती तो से वोट देई पारिबे नाही। तो एटा होची तमरो राइट आंसर एटा होची तमरो रॉन्ग स्टेटमेंट। तो आमे ऑप्शन कोड आसीबा 2 ओनली। In order to be recognized, question number 8 देखिबा in order to be recognized as an official opposition group in the parliament, गोटे official opposition group रे टैग टा आनिया को हेले पार्लियामेंट रे गोटे पॉलिटिकल पार्टी को केते स्ट्रेंथ रो सीट दरकार। तो एटा होची हमर कोन ना 1/10 ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ। तो एठी सबले मन रख ना ऑफिशियल ऑपोजिशन टैग पई एठी सबु बेले गोटे पॉलिटिकल पार्टी को 1/10 रो सीट मिलिया दरकार। जदि मिलुनी ताहले ताहले ताको ऑपोजिशन पार्टी रो टैग मिलिबो नाही। आ सेठी जे हाईएस्ट ऑपोजिशन हाईएस्ट नंबर ऑफ सीट जो ऑपोजिशन पार्टी को मिलिथिबो सेही पार्टी रो लीडर को कोन करा जाय ना लीडर ऑफ ऑपोजिशन हिसाब रे सिलेक्ट करा जाय। तो एठी हमरो राइट आंसर कोन आसीबो क्वेश्चन नंबर 8 रो ऑप्शन डी 1/10 ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ। आयरनिकली आमर एथर जो प्रेजेंट लोकसभा अच्छी प्रेजेंट लोकसभा रे ऑपोजिशन लीडर रो टैग कहा को मिली नाही को कौन सी पॉलिटिकल पार्टी को कहीं ना से माने 1/10 सीट आनी नाहांती टोटल हाउस रो लोकसभा रे। हाँ राज्यसभा अच्छी मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस रो से राज्यसभा लीडर ऑफ द ऑपोजिशन अच्छी। नेक्स्ट आसो हाउ कैन द नंबर ऑफ जजेस इन द सुप्रीम कोर्ट in India be increased। सुप्रीम कोर्ट रो स्ट्रेंथ केमिति इंक्रीज करा जाय पारिबो। प्रेजेंट हमरो
सांक्शन स्ट्रेंथ केते अछि 34 जदि आपको इंक्रीज करा होछि दुईटा सीट रे ताले कहार परमिशन दरकार तो एठी सबले मन रख बाय पार्लियामेंट्री एक्ट पार्लियामेंट कैन इंक्रीज द स्ट्रेंथ ऑफ सुप्रीम कोर्ट बट एठी आ गोटे कथा कहि दउछि जदि हाईकोर्ट रो एग्जाम रे जदि आसुछि हाईकोर्ट रो स्ट्रेंथ हाईकोर्ट रे नंबर ऑफ जजेस जदि इंक्रीज करा होछि ताले ताको डिटरमाइन के करिवे एटा रेस्पेक्टिव स्टेट रो गवर्नर ताको डिटरमाइन करंती तो एटा मन रखुथबो एठी पार्लियामेंट रो एक्ट रे आसला बेलको सेठी गवर्नर डिटरमाइन करिवे नेक्स्ट आसो Which one of the following jurisdiction of the Indian judiciary covers public interest litigation? Public interest litigation PIL 1980s रे एटा इंडिया इंट्रोड्यूस होता आर पायोनियर होचंदी पीएन भगवती तो एटा को पब्लिक इंट्रिगेशन सेते बेले थिला जे जदि जणे लेटर लेखिकिर भी सुप्रीम कोर्ट को दउची एटा गोटे केस हिसाब से काउंट रे जाई परिबो आर मीनिंग कोन ना लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करिया पई तो एठी जदि लोक मानकर संख्या बहुत अधिक अछि आ तांकर इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करिया पई जदि जने लेटर भी पठाउची ताहाले सेटा जीवो केस रे पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन रे आ एटा सबले मन रख एपिस्टोलरी जुरिसडिक्शन रे जाई परिबो नेक्स्ट आसो क्वेश्चन नंबर 10 परे आमे आसीबा According to the Constitution of India, it is the duty of the President of India to cause to be laid before the Parliament which of the following? According to the Constitution of India, it is the duty of President India to cause to be laid before the Parliament which of the following? एठी प्रेसिडेंट को रिपोर्ट को पार्लियामेंट को फॉरवर्ड करती तो एठी देखो फास्ट आसला द रिकमेंडेशन ऑफ यूनियन फाइनेंस कमिशन तांको रिपोर्ट को दियंती प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट फॉरवर्ड करती कोठी को पार्लियामेंट को रिपोर्ट्स ऑफ पब्लिक अकाउंट कमिटी गोटे पार्लियामेंट कमिटी यही कमिटी रे टोटाल रहिबे केते जण 22 जण 15 जण आसीबे इलेक्टेड है कि लोकसभा आ 7 जण आसीबे राज्यसभा तो पब्लिक अकाउंट्स कमिटी रिपोर्ट जाएनी प्रेसिडेंट पाखकू तो यहाँ रंग स्टेटमेंट आ ये कमिटी मेनली कहार रिपोर्ट को स्क्रूटिनाइज करे ना कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल एनुअल ऑडिट रिपोर्टा देन आसीबो द रिपोर्ट ऑफ द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल एटा करेक्ट अच्छी थर्ड स्टेटमेंटा कहीं ना सीएजी तांकर एनुअल ऑडिट रिपोर्ट दियंती प्रेसिडेंट पाखकू एंड प्रेसिडेंट ताको फॉरवर्ड करते पार्लियामेंट को द रिपोर्ट ऑफ द नेशनल कमिशन फॉर शेड्यूल कास्ट आमर आर्टिकल केतरे आसुची 338 तो शेड्यूल कास्ट मानकर मैटर को जो इन्वेस्टिगेट करा होची कमिशन इन्वेस्टिगेट कले से कौन करछंती ना यही रिपोर्टा को प्रेसिडेंट को सबमिट करछंती प्रेसिडेंट से रिपोर्टा को कौन करछंती ना पार्लियामेंट को फॉरवर्ड करछंती तो ये आम देखा पचारि कौटा करेक्ट आंसर तो 1 3 4 2टा हेनी तो ये आसीज कौटा ना ऑप्शन सी 1 3 4 नेक्स्ट क्वेश्चन व्हिच वन अमंग द फॉलोइंग वाज सेट अप in pursuance of a definite provision under an article of the Constitution of India. Question number 12. Question number 12 रे पचारि जे यही चारिटा जो ऑर्गेनाइजेशन दिया गला ता पई कोडी डेफिनेट आर्टिकल अछि यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमिशन नाही नेशनल ह्यूमन कमिशन नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज सेंट्रल विजिलेंस कमिशन नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज ऑप्शन डी टा आमर राइट आंसर स्पेशल ऑफिसर ऑन लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज रो आर्टिकल रे केते आसीबो स्पेशल ऑफिसर को जो अपॉइंटमेंट दिया जाउची लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज पई सेटा होची आर्टिकल 350 बी एठी टिके मन रखिथिबो जे माइनॉरिटीज टर्म टा आमर कोठी मेंशन अच्छी ना आर्टिकल 29 रे माइनॉरिटी टर्म टा मेंशन अच्छी आउ आमर कॉन्स्टिट्यूशन माइनॉरिटीज टर्म को डिफाइन करनी बट
दीटा कैटेगोरी माइनॉरिटी ग्रुप को से रिकॉग्नाइज करे, फॉर एग्जांपल रिलीजियस माइनॉरिटीज एंड लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज। तो यही लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज मानकर मैटरटा को इन्वेस्टिगेट करने अंडर कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन से गोटे स्पेशल ऑफिसर को अपॉइंटमेंट दिया जाए, प्रेसिडेंट अपॉइंटमेंट दियंती आर आर्टिकल केते 350 बी। तो क्वेश्चन नंबर 12 आसीबो ऑप्शन डी राइट आंसर। Cabinet committees are an important tool for the smooth and transparent functioning of Indian government. Which of the following statements are correct regarding cabinet committees? Cabinet committees विषय मुझे कहना चाहूँगी। देख कैबिनेट कमिटीज हूँ एक्स्ट्रा constitutional, that means not mentioned in the constitution, but prime minister can appoint these committees for smooth functioning of the government. तो आम देखा जे कौन कौन आमर स्टेटमेंट देछि, दे आर एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज करेक्ट अच्छी। दे आर ऑफ टू टाइप्स, स्टैंडिंग कमिटी, एडहॉक कमिटी। कैबिनेट कमिटीज को दीटा टाइप रे डिवाइड करा जाए, गोटे हूँ स्टैंडिंग कमिटी, दैट मीन्स परमानेंट कमिटी। परमानेंट कमिटी रे मु एग्जांपल देबी कैबिनेट कमिटी ऑन पॉलिटिकल अफेयर्स, आउ यही कमिटी को कहा जाए सुपर कैबिनेट, कैबिनेट कमिटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स, एमाने सब होचोंते कोन स्टैंडिंग कमिटी। एडहॉक कमिटी मीन्स टेम्पररी कमिटी टू डील विथ ए स्पेसिफिक प्रॉब्लम। प्राइम मिनिस्टर can appoint a temporary committee which is known as ad hoc cabinet committee, and as soon as this committee submits the report, the functioning of this committee disbands or ends. तो ad hoc committee होची temporary committee, आउ standing committee आमर permanent committee। तो एटा करेक्ट अच्छी। प्रेसिडेंट अपॉइंट्स द मेंबर्स ऑफ द कैबिनेट कमिटीज, एटा भूल अच्छी, प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट्स। तो एटी 1 and 2 करेक्ट अच्छी। तो ऑप्शन ए कोटा आसीबो आमर क्वेश्चन नंबर 13 ऑप्शन ए 1 and 2। नेक्स्ट आसीबा आमे Which of the following statements reinforces the fact of unequal status of राज्यसभा with लोकसभा? तो आमर पार्लियामेंट रे जो दीटा हाउस अच्छी, आमर पार्लियामेंट होची बाई कैमरल लेजिस्लेचर। तो जो दीटा हाउस अच्छी लोकसभा एंड राज्यसभा, एमानक भितर अनइक्वल स्टेटस अच्छी किछि किछिटा ग्राउंड रे। तो आम देखिया को ग्राउंड रे अनइक्वल स्टेटस रहउची। तो क्वेश्चन ता सेटा ही पचारिछि, ए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल कैन बी इंट्रोड्यूस्ड ओनली इन द लोकसभा नॉट इन द राज्यसभा। एटा रॉन्ग स्टेटमेंट। कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल अंडर आर्टिकल 368 कैन बी इंट्रोड्यूस्ड इन बोथ लोकसभा एंड राज्यसभा, और राज्यसभा, आइदर लोकसभा और राज्यसभा इंट्रोड्यूस हो पारिबो। राज्यसभा कैन नॉट अमेंड और रिजेक्ट मनी बिल, करेक्ट अच्छे। एटा राज्यसभा मनी बिल को अमेंड करि पारिबो नाही, बट आउ रिजेक्ट करि पारिबो नाही, किंतु मन रख सजेशन देई पारिबो। से सजेशनटा किंतु कंपलसरी नो लोकसभा रे, लोकसभा मानि पारे न मानि पारे। तो एटा होउछि गोटा अनइक्वल स्टेटस। Resolution for the approval of the national emergency can be passed by the parliament with special majority। जिते बड़े नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर हुए, प्रेसिडेंट डिक्लेयर करती, जो दिन ठू डिक्लेयर हुए तार 1 month भितर आमर पार्लियामेंट ताकू पास करिवार अच्छी स्पेशल मेजोरिटी, दैट मीन्स लोकसभा प्लस कौन राज्यसभा। तो एठी कहा जायछि अनइक्वल स्टेटस ऑफ राज्यसभा विथ लोकसभा। एठी आंसर आसीबो कोटा ना ऑप्शन 2, राज्यसभा कैन नॉट अमेंड और रिजेक्ट अ मनी बिल। एठी आसीबो तमरो अनइक्वल स्टेटस। तो एटा क्वेश्चन हमर एठी रॉन्ग रे अछि प्रिंट रे। एटा आंसर सब मन रख, तमरो एटा राइट आंसर आसीबो। नेक्स्ट आस, which of the following
is the deciding authority regarding disqualification arising out of defection. Defection टा आमर अच्छी को स्केड्यूल रे ना 10th स्केड्यूल. Defection रो मीनिंग होची changing of party, political party by an MP or MLA. Changing गोटे कंटिन्यूइंग MP और MLA जदि तांकर ओरिजिनल पार्टी को छाड़ी करी गोटे न्यू पॉलिटिकल पार्टी को जॉइन कर सेटा सब आसी जो कौन डिफेक्शन ग्राउंड रे. तो डिफेक्शन ग्राउंड रे डिसाइडिंग अथॉरिटी किए ना प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ द हाउस. दैट मीन्स लोकसभा एंड राज्यसभा. राज्यसभा एमपी मान को डिफेक्शन ग्राउंड रे डिस्क्वालिफाई करि परिबे किए चेयरमैन आउ लोकसभा रे डिफेक्शन ग्राउंड रे किए करि परिबे डिस्क्वालिफाई ना स्पीकर. आउ एइथिरे जेतेबेले डिफेक्शन ग्राउंड टा आसे सेतेबेले प्रिसाइडिंग ऑफिसर इलेक्शन कमिशन रो सजेशन नेबा को बाउंड नुह कि जमा नेबेनी. बट प्रेसिडेंट इलेक्शन कमिशन ऑफ इंडिया सहित कंसल्ट करी कौन करती ना डिस्क्वालिफाई करती नॉर्मल ग्राउंड रे. कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द अपर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट. अपर हाउस मीन्स एठी कौन आसुची ना अपर हाउस मीन्स आमे बुझिवा कहा को राज्यसभा को. फर्स्ट स्टेटमेंट कहूँ रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ स्टेट्स आर इलेक्टेड बाय द इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज. तो एठी राज्यसभार मेंबर माने आमर विधानसभार मेंबर मान द्वारा इलेक्टेड होती. तो एटा करेक्ट अच्छी. ऑल स्टेट्स आर गिवेन इक्वल रिप्रेजेंटेशन इन द राज्यसभा. दिस इज रॉन्ग स्टेटमेंट. एठी आसीबो अनइक्वल बिकॉज अकॉर्डिंग टू 4th शेड्यूल seats are allocated for the Rajya Sabha to the different states according to the population. और आमर को पॉपुलेशन टा स्टिल कंटिन्यू करूचे ने आइजे 1971 रो. तो एठी अनइक्वल रिप्रेजेंटेशन अच्छे जो स्टेट रे जो जति की पॉपुलेशन से स्टेट रे सेति की जीवे मेंबर्स. फॉर एग्जांपल ओडिसा रा पॉपुलेशन अनुसार आमर केते जण जाउचंती राज्य सभा को 10 जण. से भला यूपी रे जाउचन ना पॉपुलेशन 31. तो यही भाया रही अनइक्वाल रिप्रेजेंटेशन आसो ये इक्वाल आसो ना. यूनियन टेरिटोरीज आर नॉट रिप्रेजेंटेड इन राज्यसभा. एटा करेक्ट रंग अच्छी. यूनियन टेरिटोरीज आर रिप्रेजेंटेड. दैट मीन्स दिल्ली रे विधानसभा अच्छी, पुडुचेरी विधानसभा अच्छी. से थ्रू आमर राज्यसभा एमपी आसुचंती. तो ये आमर आसीगला कौन ना ऑप्शन ए ओनली 1. एटा करेक्ट अच्छी. से करेक्ट पचार तो हाँ करेक्ट पचार माने एटा ऑप्शन ए आसीबो. नेक्स्ट आस कंसीडर द बिलो स्टेटमेंट्स अबाउट एग्जीक्यूटिव. आमर जो गवर्नमेंट रो 3टा ऑर्गन अच्छी लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियरी. जोटा अच्छी से से पचारि एग्जीक्यूटिव विषय रे. President enjoys the right to get the Lok Sabha dissolved by the advice of the Prime Minister. करेक्ट अच्छी. प्राइम मिनिस्टर जिते बड़े एडवाइस करती जे लोकसभा को डिजल्व करने ताले प्रेसिडेंट ही ताको डिजल्व करेंगे लोकसभा को. बट सजेशन आसो एडवाइस क्या पर आसो प्राइम मिनिस्टर. मिनिस्टर्स आर मेंबर्स ऑफ बोथ द लेजिस्लेचर एंड द एग्जीक्यूटिव. गोटे मिनिस्टर एठी लेजिस्लेचर मेंबर हो पार एग्जीक्यूटिव एटा करेक्ट अच्छी. आमर ये कौन प्रोविजन अच्छी गोटे मिनिस्टर आइदर और आयुष रु आसपार. दैट मीन्स लोकसभा आसपार और राज्यसभा आसपार. काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय पीएम इज द रियल एग्जीक्यूटिव. एटा भी आमर करेक्ट अच्छी. तो पचारि करेक्ट स्टेटमेंट जदि पचारि ताले तो आमर आसीजो कोटा ऑप्शन डी 1 2 3. Question number 18. Which of the following contains the provisions related to the cooperative societies? से देइछि 3टा
ऑप्शन एइथरे से पचारि जे कोऑपरेटिव सोसाइटी जो मेंशनटा कि तार रिलेशनटा को पार्ट सहित अच्छी तो देख ये फंडामेंटल राइट्स यस कोऑपरेटिव सोसाइटी आमर आर्टिकल 19 रे आसुची राइट टू फॉर्म एसोसिएशन जोटा आमर अच्छी प्रोविजन से कोऑपरेटिव सोसाइटीज एस्टाब्लिश करा जाय पारिबो फंडामेंटल ड्यूटीज एथरे नाई डीपीएसपी रे अच्छी तो 1 and 3 आमर आसो कोटा ऑप्शन बी रे तो एठी आमर कोऑपरेटिव सोसाइटी मेंशनटा फंडामेंटल राइट रे भी अच्छी और डीपीएसपी रे भी अच्छी नेक्स्ट आसीबा हमें क्वेश्चन नंबर 19 which of the statements given below is or are correct an amendment of the constitution of India can be initiated by an introduction of a bill in the Lok Sabha only first statement seta koila second koila if such an amendment seeks to make changes in the federal character of the constitution the amendment also requires to be ratified by the legislature of all the states of India फर्स्ट स्टेटमेंट को आम आसवा जे गोटे आमर कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंडमेंट कला बेले बिलटा बोथ हाउसेस रे आसपार दैट मीन्स लोकसभा और राज्यसभा जेकोसी हाउस रे एटा इंट्रोड्यूस करा जाय परिबो से कहिछि जे ओनली लोकसभा एटा भूल अच्छी इफ सच एन अमेंडमेंट सीक्स टू मेक चेंजेस इन द फेडरल कैरेक्टर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन द अमेंडमेंट ऑल्सो रिक्वायर्स टू बी रैटिफाइड बाय द लेजिस्लेचर ऑफ ऑल द स्टेट्स ऑफ इंडिया जिते बड़े गोटे कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन चेंज कला बेले फेडरल कैरेक्टर इनवॉल्वमेंट आसे दैट मीन सेंटर रो भी परमिशन दरकार स्टेट रो परमिशन दरकार सेते बेले स्टेट रो आमर जेति की नंबर ऑफ स्टेट थिवे तांकर हाफ ऑफ द स्टेट्स से प्रोविजन को सिंपल मेजोरिटी पास करार अच्छी एटा आर्टिकल 368 रे अच्छी तो एटा भी भूल अच्छी कारण ये कहुई जे ऑल एटा ऑल हेनी हाफ ऑफ द स्टेट्स एटा लोकसभा राज्यसभा तो दीटा जाक स्टेटमेंट भूल अच्छी तो यहाँ आसो कौन नाइदर 1 नॉट 2 तुम ऑप्शन टा हूँ कौटा 19 रो ऑप्शन डी नाइदर 1 नॉट 2 तापरे आस नेक्स्ट पार्ट टा which of the statements given below is or are correct first statement कहिछि the council of ministers in the center shall be collectively responsible to the parliament second statement कहुछि the union ministers shall hold the office during the pleasure of the president of India then the prime minister shall communicate to the president about the proposals for legislation तो ये पचारा क्या विषय ना काउंसिल ऑफ मिनिस्टर विषय किसी पचारि देख टे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर शाल बी कलेक्टिव रेस्पॉन्सिबल टू द पार्लियामेंट एटा भूल अच्छी एटा यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर सब बड़े कलेक्टिवली रेस्पॉन्सिबल कोर्ट रे लोकसभा रे एटा आर्टिकल 75 रे अच्छी तो एटा रॉन्ग स्टेटमेंट एटा हम लोकसभा यूनियन मिनिस्टर shall hold the office during the pleasure of the president correct यूनियन मिनिस्टर माने प्रेसिडेंट क्रो प्लेजर रुहंती दैट मीन्स प्रेसिडेंट कैन डिसमिस ए यूनियन मिनिस्टर एट एनी टाइम ऑन द एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर विदाउट एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट कैन नॉट डिसमिस बट always remember president cannot dismiss a prime minister as long as prime minister is enjoying the majority in the Lok Sabha but president can dismiss a concerned council of minister with the advice of prime minister then third statement को जिबा the prime minister shall communicate to the president about the proposal for legislation एठी आर्टिकल 78 रे प्राइम मिनिस्टर को कंपल्सन रखाई जे इट इज द ड्यूटी ऑफ द प्राइम मिनिस्टर टू इनफॉर्म ऑल द डिसीजंस ऑफ द गवर्नमेंट टू द प्रेसिडेंट तो एठी सब बड़े प्राइम मिनिस्टर कम्युनिकेट क्या करुवे ना प्रेसिडेंट को तो 2 और 3 करेक्ट अच्छे माने ऑप्शन कोटा आसीबो ऑप्शन बी 2 and 3
क्वेश्चन नंबर 20 पर नेक्स्ट पार्ट को जीवा आमे क्वेश्चन नंबर 21 व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट कमिटी ऑफ द पार्लियामेंट जो पार्लियामेंट्री कमिटी गुड़ाक आमर अच्छी से लार्जेस्ट कमिटी माने पचार इन टर्म्स ऑफ स्ट्रेंथ कमिटी ऑन पब्लिक अकाउंट ये 22 जन मेंबर रहिबे 22 जन रु 15 जन आसिबे लोकसभा रिलेटेड है 7 जन आसिबे कोठु राज्यसभा रु कमिटी ऑन एस्टिमेट एटी 30 जन टोटाल 30 जन मेंबर रहिबे आउ एइटे जो माने मेंबर रहिबे सबु आसिबे कोठु ना लोकसभा रु कमिटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग पाई भी रही केते जन ना एक कमिटी रे 22 जन 15 जन लोकसभा 7 जन राज्यसभा तो यहीटा जब आम देखा कमिटी ऑन पिटिशन्स ये आमर किसी गोटे कमिटी नुह तो ये आस देख ये सब आमर जी परमानेंट कि टेम्परारी कमिटी अच्छी कौटी पार्लियामेंट रे सब तो लार्जेस्ट कमिटी हूँ कौटा ना एस्टिमेट कमिटी जो 30 जन मेंबर रोचंती आ एस्टिमेट कमिटी काम कौन ना गवर्नमेंट रो बजेट एस्टिमेशन को एनालिसिस करवा आ से अनुसार से कौन करवा ना सजेशन दबा द ओथ ऑफ द ऑफिस टू द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल एडमिनिस्ट्रेड बाय सीएजी रो ओथ सेरेमनी किए कराती तो यहाँ सब मन रखुव प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया सीएजी रो डिस्क्रिप्शन आमर आर्टिकल 148 अच्छी तो तांकर ओथ सेरेमनी किए कराती ना प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया नेक्स्ट आम आसवा via which among the following amendments of the Constitution of India Delhi was designated as national capital territory एटा तमर आस ऑप्शन बी टा 69th अमेंडमेंट एक्ट 1992 जो थे दिल्ली को प्रमोशन दिया नेशनल कैपिटल ऑफ टेरिटोरी और नेशनल कैपिटल रीजन रे आउ ताको दिया जाइथिला गोटे असेंबली दिल्ली को गोटे असेंबली दिया जाइथिला विधानसभा तो यहाँ केबे होइतिला ना 69th अमेंडमेंट एक्ट ऑप्शन बी द सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन कम्स अंडर सीबीआई टा को मिनिस्ट्री अंडर आसुची तो यहाँ आमर आसीज ऑप्शन बी मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल एंड पब्लिक ग्रीवेंसेस सीबीआई हूँ आमर इंडिया प्रीमियर इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी आउ ये सीबीआई तार इन्वेस्टिगेशन अथॉरिटी कौट आणुची ना दिल्ली पुलिस स्पेशल एस्टाब्लिशमेंट एक्ट 1946 रु तो यहाँ आसो कौटा ना सीबीआई टा कहाँ अंडर रोची मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल एंड पब्लिक ग्रीवेंसेस नेक्स्ट आस नेशनल ह्यूमन राइट्स कमिशन इज ए नेशनल ह्यूमन राइट्स कमिशन से पचारची इटा स्टैट्यूटरी बॉडी कि कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी कि नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी तो ये देख एनएचआरसी कौन स्पेसिफिक आर्टिकल नाही तो जदि स्पेसिफिक आर्टिकल नाही ताहले आमे ताको कहि परिया कोन ना नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी आउ गोटे कथा मन रख एनएचआरसी पार्लियामेंट रो एक्ट रु पास होती कौन ना ह्यूमन राइट्स प्रोटेक्शन एक्ट पार्लियामेंट रो लॉ रु पास होती तो से गोटे यहाँ गोटे स्टैट्यूटरी बॉडी प्लस नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी तो यहाँ आसीज कौटा बोथ ए एंड सी क्वेश्चन नंबर 25 बोथ ए एंड सी Question number 26. The Supreme Court of India tenders advice to the President on a matter of law or fact. Supreme Court केते बड़े President को advice दियंती से क्वेश्चन टा पचारिची
सुप्रीम कोर्ट एटी आस ऑप्शन बी। ऑप्शन बी रे कौन अच्छी ना ई प्रेसिडेंट सिक्स सच एडवाइस फ्रॉम सुप्रीम कोर्ट अंडर आर्टिकल 143। जितेबाला प्रेसिडेंट को कौन लीगल सजेशन दरकार थाए ताले से सुप्रीम कोर्ट को रेफर करें अंडर आर्टिकल 143। आउ सेटा तुम क्वेश्चन नंबर 26 जदि आम आस ऑप्शन को ताला राइट आंसर ऑप्शन बी इफ प्रेसिडेंट सिक्स सच एडवाइस। कि आर्टिकल मन रखुव आर्टिकल 100 केते ना 43। Which article of the Indian Constitution provides for the institution of village panchayat? Organization of village panchayat एटा कह जाए केते नंबर आर्टिकल आर्टिकल 40 एटा डीपीएसपी रे कह जाए एटा कौन कह डीपीएसपी रे इट इज द ड्यूटी ऑफ द गवर्नमेंट टू ऑर्गेनाइज विलेज पंचायत अंडर आर्टिकल 40। तो एठू आमर गवर्नमेंट कौन कला ना इंस्पायर होईची 1992 रे 73rd अमेंडमेंट एक्ट रे विलेज पंचायत को फास्ट टाइम पाई कॉन्स्टिट्यूशनली डेजिग्नेट कला आ सेति पाई स्पेशल आर्टिकल रखला केते ना आर्टिकल 243 रु 243 ओ। तो एठी कॉन्स्टिट्यूशन फास्ट कोठी देइछि सेटा ना आर्टिकल 40 रे कहिछि जे ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत। देन आसीबा क्वेश्चन नंबर 28 हु अमंग द फॉलोइंग इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। क्वेश्चन नंबर 28 रे हमको तीनटा ऑप्शन देइछि वाइस चेयरमैन ऑफ नीति आयोग, चेयरमैन ऑफ फाइनेंस कमिशन, एडमिनिस्ट्रेटर्स ऑफ द यूनियन टेरिटोरीज। एठी गोटे कथा देख नीति आयोग रो वाइस चेयरपर्सन को और चेयरमैन को किए अपॉइंटमेंट देबे ना प्राइम मिनिस्टर। कहीं ना नीति आयोग रो वाइस चेयरपर्सन आमर प्राइम मिनिस्टर अपॉइंटमेंट आसती। नीति आयोग रो एक्स ऑफिशियो चेयरपर्सन होचंदी किए ना प्राइम मिनिस्टर। तो यहाँ है रॉन्ग स्टेटमेंट प्रेसिडेंट अपॉइंटमेंट दिखते नहीं। फाइनेंस कमिशन चेयरमैन को प्रेसिडेंट अपॉइंटमेंट देवे। एडमिनिस्ट्रेटर्स ऑफ द यूनियन टेरिटोरीज एडमिनिस्ट्रेटर्स ऑफ द यूटी आमर जो 8टा यूटी अच्छी से 5टा यूटी रे एडमिनिस्ट्रेटर को कहा जाए लेफ्टिनेंट गवर्नर एंड अदर 3टा यूटी कह स्पेशल कमिशनर। 5टा यूटी जोटा एलजी अपॉइंटमेंट पाँच से कौटा कौटा आसो तुम दिल्ली, पुडुचेरी, अंडमान निकोबर, लद्दाख, जम्मू एंड कश्मीर। एटी अच्छी कौन पोस्टा ना लेफ्टिनेंट गवर्नर। आउ जोटा बाकी 3टा रहा लाक्षाद्वीप, चंडीगढ़, डामन एंड ड्यू, दादर नगर हवेली जोटा गोटे यूनियन टेरिटरी होगा से कौन आस स्पेशल कमिशनर। तो आंकु अपॉइंटमेंट किए देवे ना प्रेसिडेंट। तो यहाँ 2 और 3 ऑप्शन रे हाँ ऑप्शन बी। ऑप्शन बी हूँ तुम राइट आंसर। अंडर व्हिच कंडीशन ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कैन लूज हिज और हर मेंबरशिप। को कंडीशन रे गोटे एमपी कौन करि परिबो ना तार मेंबरशिप को लूज करि परिबो। फास्ट ऑप्शन ने कहला इफ ही और सी होल्ड्स एन ऑफिस ऑफ प्रॉफिट अंडर द यूनियन और ए स्टेट गवर्नमेंट। एटा करेक्ट अच्छी। जदि गोटे एमपी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट रखुची दैट मीन साइमल्टेनियसली जदि 2टा गवर्नमेंट पोस्ट रही 2टा गवर्नमेंट सैलरी ड्र करूँ ऑफिस ऑफ प्रॉफिट आसीज। तो ये प्रेसिडेंट तांको डिस्क्वालिफाई करि परिबे। If he is declared to be unsounded mind that means mentally unfit to hold that position से ग्राउंड रे आ एटा प्रूव हुई तो कोठी ना कोर्ट रु। इफ ही इज bankrupt और insolvent जदि से देवाला हो जाइए बैंक तांकर प्रॉपर्टी अटैच करूची ताले से ग्राउंड रे भी करा जाय परिबो। ताମାନେ ऑप्शन डी कोड आसीबो क्वेश्चन नंबर 29 रो ऑप्शन डी ऑल ऑफ द एबव। Question number 30 which of the following are included in the definition of the state। एटी डेफिनेशन ऑफ स्टेट पचारिची और गवर्नमेंट पचारिची डेफिनेशन ऑफ गवर्नमेंट मन रख आमर डेफिनेशन ऑफ स्टेट आर्टिकल 12 रे अछि जोटा कि पार्ट 3 फंडामेंटल राइट रे आसुची। देन आमर आसीजिवो आर्टिकल 36 जोटा कि डीपीएसपी रे अछि सेम डेफिनेशन अछि। तो एटी स्टेट रो डेफिनेशन रे फास्ट कहा जाइछि कोन ना
सेंट्रल गवर्नमेंट एंड पार्लियामेंट, स्टेट गवर्नमेंट, स्टेट लेजिस्लेचर, लोकल अथॉरिटीज लाइक पंचायत, म्युनिसिपालिटीज एंड ऑर्गेनाइजेशंस अंडर सेंट्रल गवर्नमेंट एगुड़ाक सब आसवे कौन ना स्टेट डेफिनेशन रे। तो एठी पार्लियामेंट करेक्ट अच्छी, पंचायत करेक्ट अच्छी, स्टेट लेजिस्लेचर करेक्ट अच्छी, जुडिशियरीटा करेक्ट ना, जुडिशियरीटा आमर स्टेट रो डेफिनेशन नाही। तो एटा आसी जो कोटा ऑप्शन ए 1 2 3 1 2 3 होची क्वेश्चन नंबर 30 रो राइट आंसर। तो एटा थिला किछि तमर 30टा क्वेश्चन। होप दिस क्वेश्चंस विल बेनिफिट यू। थैंक यू वेरी मच।